आपको ये ईद नहीं आएगी और ईद वाले दिन हम आपका इंतजाम कर देंगे। लेकिन बाबा ने इसको हल्के में लिया। एक्सीडेंट का जो शोर हुआ था, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था। हर बार गौरक्षक ही क्यों मरते हैं? कोई तस्कर की कभी आपने सुना है कि कोई तस्कर किसी गौरक्षक के द्वारा मारा गया? कभी नहीं सुना होगा। हर बार जब भी सुना होगा गौ तस्करी के दौरान एक गौरक्षक को ही मारा गया होगा। जोट है ये एक तो परमपाल की भैयरवानी है, उसके भी घर में ये बच्चा तो परमपाल की भैयरवानी वाके भी यहाँ पे गोली लगी है और इस बच्चा के मारे के गोली लगी है। 2 बच्चन, एक माँ है एक बच्चा है, उनके लगी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में फरसा बाबा की मौत पर कोहराम मचा है। पुलिस के मुताबिक ये एक हादसा था, लेकिन ब्रजवासियों को ये बात नागवार गुजर रही है। उनका दावा है कि ईद के मौके पर प्लानिंग के तहत बाबा की जानबूझकर हत्या की गई है, क्योंकि बाबा फरसा गौरक्षक थे और गौ तस्करों की नाक में दम कर रखा था। साथ ही उन्हें इस घटना के 10 दिन पहले ही धमकी मिलने का दावा भी लोगों ने किया है। कहा कि बाबा को धमकी मिली थी कि ईद के दिन उनका इंतजाम कर दिया जाएगा। हालांकि पुलिस ने इस मामले को हादसा करार दिया है। पुलिस को सुनवाएंगे उससे पहले लोगों ने क्या कुछ खुलासा किया है इस पूरे मामले पर, आप सिलसिलेवार तरीके से सुनिए। उनका गुस्सा फूटा है, उन्होंने इस पूरे घटना को एक अलग एंगल दिया है, सुनिए। यहाँ पे एक बाबा थे जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद उर्फ फरसा वाले महाराज जी के नाम से वो फेमस थे। पूरा ब्रज उनको फरसा वाले महाराज जी के नाम से जानता था, क्योंकि वो एक सच्चे गौ सेवक और गौ रक्षक थे। उनकी कम से कम 60 वर्ष उम्र हो गई है। उन्होंने गौ सेवा में और गौ रक्षा में ही अपना जीवन काट दिया। तो उनको आज गौ तस्करी के दौरान कुछ गौ तस्करों के द्वारा ट्रक से टक्कर मार के मौत के घाट उतार दिया गया। इसीलिए यहाँ पे सभी लोग बहुत दुखी हैं और ये यहाँ पे थोड़ा सा रोड जाम कर दिया गया था कुछ लोगों के द्वारा। फिर यहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ, ईंट बरसा भी हुई। तो प्रशासन ने अभी जो है शांति का माहौल है, अभी सारा मैटर खत्म हो चुका है। पर हम फिर भी प्रशासन से और सरकार से एक ही मांग करेंगे कि ब्रज एक तो गौ मांस मुक्त हो और ब्रज में अगर दूसरी चीज ये हो कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, क्योंकि आज एक बाबा मरे, कल किसी और बाबा की भी हत्या की जा सकती है तस्करों के द्वारा। आखिर हर बार हर गौरक्षा के दौरान हर बार गौरक्षक ही क्यों मरते हैं? कोई तस्कर की कभी आपने सुना है कि कोई तस्कर किसी गौरक्षक के द्वारा मारा गया? कभी नहीं सुना होगा। हर बार जब भी सुना होगा गौ तस्करी के दौरान एक गौरक्षक को ही मारा गया होगा। तो हमारी सिर्फ इतनी सी मांगे हैं कि जो बाबा के साथ घटना घटी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ब्रज को मांस मुक्त किया जाए और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। सारे कारनामे खुद ब खुद रुक जाएंगे। कोई गौरक्षक नहीं मरेगा, कोई गौ सेवक नहीं मरेगा। प्रशासन ने बोला तो है कि मतलब जो बाबा मारे गए हैं उनको इंसाफ मिलेगा और उनके साथ जो घटना ये कारित की गई है जिनके द्वारा उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब देखते हैं आगे प्रशासन क्या करता है क्या नहीं करता है। ये तो प्रशासन की लीला प्रशासन ही जाने। बाबूजी हमारे होटल के पीछे मकान है, उसमें बच्चे थे, मैं नहा रहा था बाबूजी, तो बच्चे भगदड़ मची आटी, पथवार हो गया, आंसू गैस के गोले हो गए। पुलिस वालों ने गोली छोड़ी, आंसू गैस के घर में गोले डाले और उसके रुका नहीं जा रहा अंदर घर में। इतना घुटन हो गया, रुका नहीं जा रहा अंदर घर में। बच्चे भैयरवानी सब जमा खा के मतलब गिर रहे थे। फिर वो अंदर से बाहर निकले हैं, बच्चन ने लेके हम कहीं यहाँ नहीं रुका जा रहा, अंदर बाहर निकले तो बाहर से भगदड़ हो गई। पब्लिक भी हमारे अंदर घर में घुस गई, पब्लिक भाग गई घरों से, पुलिस वाले भी अंदर घुस गए घर में। बाबूजी फिर हमारे बच्चे को मोबाइल पे वीडियो सी बना रहे थे, मोबाइल भी ले गए, हमारे पुलिस वाले ले गए, मोबाइल अभी नहीं दिया पुलिस वालों ने मोबाइल को। ऐसे हमारा ये बच्चा है, इसके आंख में चोट भी है, होठ में चोट भी है, हाथ में भी चोट है और यहाँ पर चोट है और यहाँ पर गोली के छर्रे हैं और आंख में अंदर आंख की कंचा में अंदर वो है। सरकारी हॉस्पिटल में हम ले गए, यहाँ छाता से अब मथुरा के लिए रेफर कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं मथुरा दिखाओ, आंख में ज्यादा दिक्कत है, आंख बड़ी दिक्कत में चल रही है बाबूजी। आप लोगों का इससे रोड रोकने से ना हमारा कोई रोड रोक नहीं, हम तो घर पे थे, हमारे घर में पब्लिक भागी है। पुलिस वालों ने मतलब वो करा, लाठी चार्ज करी है और डंडा फेंका, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, गोलियां छोड़ी हैं पब्लिक को भगाने के लिए। हमारे पब्लिक हमारे घर तरफ भग चुकी है और हमारे घर की तरफ से ईंट रोड़ा वो रास्ता में पड़े, वो भी पब्लिकों ने मतलब पुलिस वालों पे फेंका है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको चोट
ज्यादा से ज्यादा केस आई? चोट है जी, एक तो परमपाल की बैयरवानी है, उसके भी घर में ये बच्चा तो परमपाल की बैयरवानी वहाँ के भी यहाँ पे गोली लगी है, और इस बच्चा के हमारे के गोली लगी है। 2 बच्चन, एक माँ है, एक बच्चा है, उनके लगी है गोली। तो आपने हॉस्पिटल वालों ने आपको मथुरा के लिए रेफर कर दिया, हमारे बच्चा रेफर के लिए अब जा रहे हैं। अब गाड़ी की व्यवस्था करके, मोटरसाइकिल से कैसे जाए, दिक्कत बनेगी मथुरा के लिए। अब गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं सर, गाड़ी से मथुरा के लिए ले जा रहे हैं हम अपने बच्चे को। बिरजवाला है, बिरजवाला है। कैसे हुआ था ये सब? घर में आए गए पुलिस वाले, घर में मार गए गोली, चुरा के मार गए गोली लाला। तो आपका लड़का भी इसमें था या नहीं था? ना घर में अंदर आके घुस के घर में मार गए, घर में भीतर कोई ना, बालक मार बाट हुई आठ हुई। तो पुलिस वाले आपके घर में घुस गए थे? हाँ, पुलिस वाले, पब्लिक भी घुस गई, पुलिस वाले घुस गए, बालकन के दौरे पब्लिक घुस गई सबरी। तो जिसे चोट लगी आपका कौन था वो? लाला है, लाला है बड़ो, ये कौन है? छोरा बाबू का बुला लियो, बड़ो छोरा और बाबू के मार गई डंडा पुलिस, इनके मार गई। किस किस की चोट आई थी? अब यहाँ के आई है सब ते ज्यादा था, फिर वह लोरे चुरा के आई है, या चलो बड़ो वहाँ के आई है, क्या उनके मार गए मतफल घर में घुस के। यहाँ पर जो घटना हुई है, ये इस घटना स्थल से करीब 11 किलोमीटर पूर्व दिल्ली मोड़ पर नवीपुर गांव में ये एक सुबह 4 और 5 के बीच में एक्सीडेंट का जो शोर हुआ था, लेकिन वह एक्सीडेंट नहीं था। बाबा अपने रूटीन कार्य के तहत अपने कार्यकर्ताओं के साथ रात्रि गश्त में लगे हुए थे। तो 5 बजे के आसपास जब उनको सूचना मिली कि इस गाड़ी में तस्करी से गाय जा रही है, तो बाबा गाड़ी से उतरे और बाबा सड़क पे खड़े हुए थे। तो दूसरी गाड़ी वाले ने बैक में लेकर और बाबा के ऊपर गाड़ी चलाई है, और ये एक्सीडेंट नहीं है, ये बाबा की हत्या हुई है। क्योंकि बाबा पिछले 2 साल से ये मिशन चला रहे थे और अपने रूटीन बाबा के साथ में करीब यहाँ मथुरा जनपद के और 4 विधानसभा टीम छाता, कोसी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन आदि के करीब 400 लोगों की टीम थी, और जगह जगह रूट के अनुसार बाबा जाते थे। और बाबा अपने 2 साल से इस कार में लगे हुए थे, और बाबा ने गौ तस्करों की नाक में दम कर रखा था। और बाबा के अनुयायियों ने ये मौके पर पुलिस अधिकारियों से हमारे सामने कहा है कि बाबा को 10 दिन पहले ये धमकी मिली थी कि आपको ये ईद नहीं आएगी और ईद वाले दिन हम आपका इंतजाम कर देंगे। लेकिन बाबा ने इसको हल्के में लिया, और बाबा अपने रूटीन कार्य के तहत और रात्रि गश्त कर रहे थे। और वहां नबीपुर गांव के जो हाईवे पर, जो कोसी कला से करीब 4 किलोमीटर आगे है, तो बाबा ने उस गाड़ी को रोका। गाड़ी ने पहले गाड़ी रोकी है और बैक में लिया है, बैक में लेकर और बाबा को कुचला गया है। ये बाबा की हत्या की गई है। और ये योगी राज में जो हमारे चंद्रशेखर बाबा फरसे वाले, जो मथुरा जनपद पूरे 84 ब्रजमंडल में प्रसिद्ध थे और बढ़िया काम कर रहे थे, जो आज बड़े दुख की बात है। और ये पूरी पब्लिक की मांग है कि उन दोषियों को 24 घंटे के अंदर उनका कोई मुकदमा चले, उनका एनकाउंटर किया जाए, तभी बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी। पुलिस ने यहाँ ऐसा किया था कि पुलिस तो चुपचाप और बाबा के कुछ लोगों के साथ में घटना स्थल से गाड़ी में बाबा के पार्थिव शरीर को ले जाकर मथुरा पोस्टमार्टम के लिए जा रही थी। लेकिन तभी छाता, जो तहसील हेडक्वार्टर है, छाता के शुगर मिल पोस्ट पर लोगों को मालूम पड़ा, 200-400 की लोग भीड़ आई और उस गाड़ी को रोक लिया। और 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ये जो जाम लगा दिया गया। शांति से जाम चल रहा था, हनुमान चालीसा के पाठ चल रहे थे और सत्संग चल रहा था। लेकिन पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, जब पुलिस की संख्या कम थी तो पुलिस शांत हो गई। दोबारा फिर लाठीचार्ज किया, फिर पुलिस कमजोर पड़ी है। इस प्रकार 4 बार पुलिस ने प्रयास किया है, 5वीं बार पुलिस पर सफल हुई है। और जब यह जाम टूटा है, और वहां पब्लिक की ये मांग थी कि हमको आश्वासन दिया जाए कि बाबा के दोषियों को एनकाउंटर किया जाए और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए। अब जरा सुनिए पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और परसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था, उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें
किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है जो कि उपचाररत है। इसमें दो तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे, उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया व पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।